हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। मैं हूं खुशबू। मैं कर रही हूं आप सभी के साथ मिलकर के आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। तो आज हमारे चैलेंज का जो दिन है वो दिन है आज 7th डे, ठीक है। और अब ये अप्रैल का मंथ कंप्लीट होने को है और जैसे जैसे अप्रैल का मंथ कंप्लीट होकर के बढ़ रहा है और हमारे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रही है, तो हमारे मन में भी ये हो रहा है कि हम बहुत जल्दी से पढ़ें। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं ना, वो महिलाएं सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर काम को दे। पता ही होता है क्या है कि जैसे कि हम कुछ काम कर रही हैं, है ना, और या फिर काम करते करते ना किसी का कॉल आ जाता है, जैसे कि अक्सर कर होता है। अभी एक रिसेंटली की घटना है, मेरी फ्रेंड के साथ हुई थी। उसने मुझे बताया कि किसी का कॉल आ गया, मतलब उनकी फैमिली मेम्बर ही हैं वो भी, उनका कॉल आ गया। तो उसने, अब उसको पता ही क्या है कि उन्होंने कुछ बात ऐसी कह दी तो उससे उसका हो गया दिमाग ख़राब। अब दुविधा ये थी, ना तो वो उसको जवाब ही दे पाई और ना वो अपने मन को हल्का कर पा रही, समझा पा रही है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़े हल्के में लेना है। मतलब इस टाइम पे अपन को एक चीज़ तो कोशिश ये करनी है कि हमें किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी है और अपने एग्ज़ाम तक अपन को क्या करना है, मौन धारण कर लेना है ना। और किसी की बात को हमें सुनना नहीं है। सुनना इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक अगर जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है, अपन फ़ोन आ रहा है, हम उनकी बातों को सुनेंगे तो हमारा मन करेगा इनको जवाब दे दें। जवाब भी नहीं देंगे तो हम अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो अपन क्या करेंगे, मन ही मन में उन बातों को लेकर के कुढ़ते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल ना हो तो आप ना उठा करके अपने अन्य किसी घर के सदस्य को आप दे दें कि लीजिए आप इनसे बात कर लीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपके ससुर हो, चाहे आपके बच्चे हों। अगर आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं तो है ना, ये एक तरीका हो सकता है, पर अपने दिमाग को यहाँ पर ख़राब नहीं करना है। और या फिर घर वाले हों, बाहर वाले हो, कुछ कह रखे हैं तो आपको उनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है कि नहीं कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको पता है, सोचना खुद को ही है, करना खुद को ही है। और जो महिलाएं हैं ना, वो सबसे पहली प्रायोरिटी अपने प्राथमिकता किसको देंगी, अपने घर परिवार को तो देनी है, पर अपनी पढ़ाई को सबसे पहले प्राथमिकता देंगी। जैसे कि हमारे घर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी करती हूँ, झाड़ू करना होता है, पोंछा करना होता है, खाना वगैरह बनाना होता है ना, बहुत सारे घर के काम होते हैं, सभी को पता है, सभी के घर में सबके काम रहते हैं। तो अपन को क्या करना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि खाना अपन को बनाना ही है ना, कपड़े भी अपन क्या करते हैं अपने डेली डेली करके अगर धो लेते हैं तो सही है। अगर इकट्ठे हो रखे हैं तो फिर उनको एक दिन निकाल करके एकदम से फ्री करके हाँ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि डेली आप पोछा नहीं लगाएं, है ना, आप अगर जैसे कईयों के क्या है, बहुत सारा बाहर का भी हो जाता है, अंदर का भी हो जाता है, झाड़ू पोछा करने का ना काफ़ी समय उनमें ही कामों में निकल जाता है। तो आप क्या करो, एक दिन छोड़ करके ऐसे मतलब पोंछा लगा सकते हो। झाड़ू तो देखो अपन को डेली निकालनी होती है, तो हम ऐसे करके कामों की ना बचत कर सकते हैं। पर अब हमको हर क्षण एक चीज़ याद रखनी है कि हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले जो काम करना है वो है अपनी पढ़ाई को लेकर के बैठना है, ठीक है। अगर हम जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा माइंड भी सटीक तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम कम पढ़ते हैं और अपने घर के कामों को भी ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमने बहुत अच्छा रच बच के झाड़ू पोछा लगा लिया, पूरे घर को एकदम चमका दिया, बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग कर दी, सबको अच्छा अच्छा खाना पकवान बना के खिला दिया, तब भी आप देखना आपका जो मन है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। आपके मन में कहीं ना कहीं यही दुविधा रहेगी कि अरे मेरी पढ़ाई नहीं हुई। और एक और बात बताऊँ, तुम सबको खाना बना के दे देना, अच्छा अच्छा काम करके दे देना, वो आप लोगों कोई चाहे अपने घर के मेम्बर ही क्यों ना हो, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम हमारी मम्मियों को देखते हैं जिनकी मम्मी जॉब में नहीं है और जिन्होंने केवल पर्टिकुलर हाउस वाइफ है, मतलब जो और मतलब अपने पूरे घर को ही संभालती आई हैं। तो कौन से हमारे पापा ने, कौन से हमने कभी मम्मी को इतना अप्रिशिएट किया कि वाह मम्मी आपने बहुत अच्छा काम किया। कभी कोई किसी को नहीं अप्रिशिएट करता है। पर अगर वही महिला घर के कामों को थोड़ा अवॉइड करके और अपनी अगर एक जो गवर्नमेंट जॉब पा लेती है तो समाज में उसका दबदबा अलग ही होता है, उसकी जो रेस्पेक्ट है ना वो अलग ही होती है। तो हमको अपने परिणाम के बारे में सोचना है, उस रेस्पेक्ट मिलने तक हमको अपने जी जान से मेहनत करनी है और अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना है। बाकी सारे काम है वो अदर कर देने, चाहे अपने बच्चों का हो। मैं ये नहीं कह रही बच्चों को छोड़ दो, पर आप ना थोड़े 3 महीने हल्का सा उनको साइड करो। ये नहीं है कि उनके साथ खेलना नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं है, उनके सारे काम करने हैं, पर अपनी पढ़ाई को भी भूलना नहीं है। साथ में आप भी पढ़ रहे हो तो अपने बच्चों को पढ़ाने बैठा दो। ये पता है छोटी छोटी चीज़ें होती है, और पता है हम जब नहीं कर पाते हैं तो हमारा सच में ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप लोग ना इस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने दिन के टारगेट है ना, हाँ, कंप्लीट कर रही होंगी। तो आज जो मैंने करा था मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैंने ये साइकोलॉजी की थी आज, है ना, ये साइकोलॉजी के जो 10 पेजेस हैं, मैंने ये अपना साइकोलॉजी वाला कंप्लीट कर लिया था सुबह मॉर्निंग के स्लॉट में। ये मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो मेरी साइकोलॉजी ऑलमोस्ट हो चुकी है। फिर जो मैं अपनी कर रही हूँ, मैं अपनी लिख रही थी क्लासेस। देखो ये मेरी क्लासेस रखी हुई है यहाँ पे करी हुई, तो मैं क्लासेस कर रही थी। तो मेरी अब इस टाइम तक मेरी अभी 3 ही क्लासेस हो पाई हैं। और देखो अभी मैटर बहुत ज़्यादा है मेरे पास करने के लिए, क्योंकि है ना
सब्जेक्ट है लेंथी, अब इसको करना तो पड़ेगा, है ना। अब कईयों को तो लगेगा कि संस्कृत बड़ी इजी है। अब भाई देखो, जिसको इजी लगती है वो इजी करे। अब मुझे तो बहुत अच्छे से कवर करनी है, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग किस तरीके से कैसे पढ़ रहे हो, और आप लोग हमेशा याद रखो कि मतलब चाहे कोई भी हो, अगर अपन को अब 3 महीने मिले हैं तो अपन को ये 3 महीने भी नहीं है, 2 महीने मान के चलिए कि अब ये 2 महीने है ना, तो मतलब ये 2 महीने अपन को जी जान लगा देनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड भी दिया, मतलब फॉर्म फिल किया हुआ है, और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देगा, बेशक चाहे वो तैयारी सेकंड ग्रेड की कर रहे होंगे, जैसे कि और मतलब जो भी किसी ने फर्स्ट ग्रेड पेपर अटैम्प्ट करने की सोच रहे हैं, वो भी है ना ये सोचे कि जब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि 31 मई को है लास्ट में, है ना, तो उस टाइम तक हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। वैसे तो लोग रिवीजन कर रहे हैं, पर जिनका नहीं हुआ, जैसे कि मेरा अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अभी कहीं ना कहीं से रह गया है, खुद मेरी सब्जेक्ट भी रह गई है, तो मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से वो कंप्लीट हो जाए, और जितना भी है मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। तो आप सभी से भी यही आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और है ना, पढ़ते रहिए, डरिए मत, बस जो होगा भगवान पे छोड़ दीजिए, हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। पर यही है कि अपन को क्या है, अब ऐसा तो अगर मैं बताऊँ, अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेश एकदम से, मतलब कोई नया बच्चा आके तैयारी कर रहा है, और चाहे उसने जनवरी से तैयारी स्टार्ट की है, या फिर वो आज के दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, अप्रैल से कर रहा है, या फिर किसी ने मार्च में स्टार्ट किया, तो उसका तो मुझे नहीं पता कि अगर वो पूरे मन से कर रहा होगा, उसकी सब्जेक्ट स्ट्रांग होगी, तो एक अलग बात है। नहीं तो पता है, हम जो अब तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आज के दिन ही पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। अगर किसी ने अब लेट भी तैयारी स्टार्ट की है, जैसे किसी ने जनवरी से की है, फरवरी से की है, मार्च से की है, या फिर किसी ने अप्रैल से भी स्टार्ट की है, और वो फ्रेशर नहीं है, उसने पूर्व में कुछ ना कुछ एग्जाम की तैयारी कर रखी है, चाहे वो थर्ड ग्रेड की कर रखी हो, या फिर उसने अपना सेकंड ग्रेड दे रखा हो, या फिर कोई 2 गुना में हो, तो उन बच्चों के लिए तो ये आज आराम से हो जाएगा, क्योंकि ना वो उनको तो पहले से इतना सब कुछ पता है कि हमने कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रखे हैं। तो उनके लिए यही है कि आप जल्दी से, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और फिर अपन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो लास्ट के दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको कम समय मिल पा रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। पता है, हर किसी के जो घर वाले ना वो सपोर्टिव नहीं होते हैं, है ना। जिनके सपोर्टिव होते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे से पढ़ें, और जिनके सपोर्टिव नहीं होते हैं ना, तो आपको खुद को अपने लिए टाइम निकालना होगा, कि ना कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हारा एग्जाम है आकर के लो तुम पढ़ लो, इतना टाइम तुम्हारे लिए तुम्हारा वेस्ट जा रहा है घर के कामों में। चलो मैं आज रोटी बना देता हूँ, मैं आज सब्जी बना देता हूँ ना। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जिनमें जो पुरुष ऐसे बोलेंगे अपनी वाइफ को कि चलो आज मैं खाना बना देता हूँ, तुम ये तुम अपनी पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर जिनके लिए कर रहे हैं ना, वो आप अपने टाइम का ज़रूर से सदुपयोग करें। और वैसे तो मोस्टली ना कोई करता नहीं है, तो हमको ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई का चुनाव तो हमने किया है ना, तो हमको पढ़ना भी है, हमको अपने कामों को भी मैनेजमेंट करके चलना है, और हमको सिलेक्शन भी लेना है। इसी आशा में, इसी उम्मीद में मैं आप सबके साथ में जुड़ी हुई हूँ, और हम अपने दिन प्रतिदिन के टारगेट को कंप्लीट करते जाएंगे, और इस जो वैकेंसी है वरिष्ठ अध्यापक की, इसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।